दिखाना चाहूँगा कि माधोपुर चौधरी ग्राम में जो सरकारी पोखर पर एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें मेरे ग्रामीण जितने भी हैं सभी लोग उसमें घर घर जाके सबको जागरूक किए हैं। जो छठ इसी घाट पे होगा और साफ सफाई अभियान पोखर को कराया गया। आइए जानते हैं। पहले मैं सभी ग्रामवासियों को और जितने भी हमारे ग्रामवासी गांव में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं सबको छठ और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद मैं सबको बताना चाहूँगा कि रविवार को सुबह 7 बजे के आसपास जो एक अज्ञात शव मिला था, उसके बाद से अपने गांव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, विशेष करके महिला छठ व्रतियों में कि छठ की पूजा इस बार इस घाट पर कैसे होगी। अगर शव मिला है तो कहीं ना कहीं यह तालाब अपवित्र तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे मुखिया प्रतिनिधि श्री अनिल राम जी, हमारे वार्ड प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार कंज जी, हमारे जो व्यवसायी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं श्री सचिंदर कुमार जी, गुंजन जी, संतोष चाचा हमारे अभिभावक और हमारे समस्त ग्रामीण जो गणमान्य रामानंदी भैया, शिवशरण भैया, सब लोग थे। हम सब लोगों ने विचार किया और सब हमारे जितने भी नवयुवक साथ में खड़े हैं, वेद है, राम भरोस है, इन लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। जितने भी हम साथ में देख रहे हैं, दीपक जी हैं, फुदेना राम जी हैं, सब लोग हम लोग मिल करके यह तय किए हैं कि हम लोग सब लोग सबसे पहले तालाब का वैज्ञानिक एवं रासायनिक विधि से उसमें चूना या जो विभिन्न प्रकार का रसायन है वह डाल करके तालाब को साफ करके और उसके बाद वहाँ खरना के दिन या सजिया घाट के दिन वहाँ विधिवत 4 घंटे का सीताराम नाम यज्ञ किया जाएगा। और उसके बाद जो है सो जो जैसे हम लोग करते आए हैं छठ सामूहिक रूप से मिलजुल करके इस महान पर्व को करते आए हैं, वैसे ही करेंगे। सभी ग्रामीणों से एक बार पुनः अनुरोध है कि किसी प्रकार की दुविधा न रखें, किसी प्रकार का भ्रम न पालें, किसी असमंजस में न रहें। सब व्यवस्था हो गई है। आप एक अपील होगा, जो भी लोग हमारे गांव के सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सुनने में आता है कि लोग अपने घर का गंदा से गंदा कूड़ा कचरा जा करके इस तालाब में डालते हैं और फिर यहीं पूजा करते हैं। तो सबसे मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि आप सब लोग जा करके उसमें कूड़ा न डालें, उसको कूड़ा के लिए अन्य जगह बनाएं। और तालाब है, साल भर में हम एक बार जाते हैं, पवित्रता का स्थल है, उसको पवित्र ही बने रहने दें। धन्यवाद। चलिए जानते हैं मुखिया जी से, जो हमारे ग्राम के अभी मुखिया जी अनिल राम है, उनसे जानते हैं। भैया क्या विचार अपना दे रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, गांव के ग्रामीण हैं, सभी आदमी से आग्रह है कि सभी आदमी विधि पूर्वक पूजा जिस जहां होता था वही जगह करें। सभी आदमी से अपील भी करते हैं और इस बात को किसी प्रकार के वहम दिमाग में और दिल में हो चुका है, इसको ख़त्म करें। और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं। हम लोग विधि पूर्वक सभी सर सफाई से लेकर के जो भी व्यवस्था होता है सारा कुछ करेंगे और अच्छा ढंग से हम लोग सभी आदमी मिल करके चलेंगे। आइए जानते हैं, जानना चाहता हूं प्रतिनिधि नीरज कुमार जी। सभी ग्रामीण बंधु से जो छठ पर्व करते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो जो एक बात था उसको भूल करके वो जो कानूनी धार्मिक प्रक्रिया है और जो वैज्ञानिक प्रक्रिया उसके द्वारा शुद्धिकरण करके पुनः छठ वही किया जाएगा। और सभी ग्रामीण बंधु से अनुरोध है कि वही करें। और एक नम्र निवेदन है, जो पूरा घर से लेके आते हैं फूल पत्ती है वहाँ विसर्जन करते कोई दिक्कत नहीं है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो लेके आते हैं और वहाँ डाल देते हैं और फिर हम ही लोग जाके पूजा करते हैं, उससे बचे। उससे नम्र निवेदन है, उसको एकदम लिया जाए, गंभीरता से उसको लिया जाए, तो उसको उससे वंचित हो सवाल नहीं। तो बस कोई इतना मुखिया मेरे प्रतिनिधि अपने तन मन धन से मिल करके वहाँ घाट का निर्माण किया गया, उनके द्वारा करवाया गया और उसको हम सुरक्षित हम लोग ग्रामीणों को रखना है। सबसे पहले हम आपके माध्यम से और आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं समस्त इस ग्रामवासी को सूचना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी यह सामाजिक, ऐतिहासिक और समरसत्ता की यह भूमि जहाँ सार्वजनिक रूप से छठ तालाब पर होती आ रही है, हम उस प्रथा को कायम रखेंगे। उसमें जो भ्रांति है लाश निकलने का, अज्ञात का, उसके शुद्धिकरण की कोई भ्रांति नहीं रखना है। हम सब मिलकर एक साथ, समाज के सभी लोग मिलकर एक साथ एक जगह पर छठ मनाएंगे। हम लोग वैसे उसके साफ सफाई के तौर पर हम पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड अर्थात चूना
का प्रबंध करके सामाजिक रूप से डलाया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आप सबको एक और भी सूचना दे दूं कि जल के स्वामी मालिक वरुण देवता का भी पूजा छठ के सजिया घाट को विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। हम सभी समाज उनसे क्षमा प्रार्थी होंगे। तत्पश्चात हम लोग सभी समाज के लोग मिलकर वहीं समाज में निर्णय लिया गया कि हम लोग एक साथ छठ घाट पर ही सरकारी तालाब पर छठ घाट पर एक साथ पूरे समाज के लोग एक साथ छठ मनाएंगे। धन्यवाद। ये सचिंदर अंकल से जानना चाहते हैं। एकजुटता में बहुत बड़ा ताकत है। आज हम लोग का पर्व जो छठ पर्व है एकजुटता का प्रतीक है, इसलिए हम लोग को सब आदमी को एकजुट होकर ये भय जो अफवाह है उसका समाधान हो रहा है सब आदमी ग्रामीण के माध्यम से हो जाएगा आज के डेट में। और सब आदमी को एकजुट रहकर एकजुटता का परिचय देना है और सब आदमी को एक ही जगह पर्व करना है। कोई भय के चपेट में नहीं आना है, कोई संदेह नहीं है। एकजुट हम लोग एकजुट है और एकजुट रहेंगे, पर्व एक जगह होगा। एक मुद्दा और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आए दिनों यह देखा जाता है कि जितनी मेहनत और शिद्दत से हमारे विधायक जी ने या प्रमुख साहब ने जिला परिषद ने वहाँ से फंड दिया और मुखिया जी ने भी अपना सारा फंड उड़ेल करके इतने अच्छे घाट का निर्माण कराया, आए दिनों ऐसी शिकायतें आ रही है तो एक गंभीर चेतावनी पूरे समाज माधोपुर समाज के तरफ से हम वैसे जो शराब पीने वाले या नशा करने वाले लोगों को देने जा रहे हैं कि वो लोग सावधान हो जाएं। बहुत जल्दी उन पर लाठीचार्ज डंडाचार्ज जो भी करना होगा, जो भी कार्रवाई करना होगा। अभी हम लोग कुछ दिन में घाट पर सीसीटीवी कैमरा भी रखने जा रहा है, लाइट की व्यवस्था होने जा रही है और हम लोग जो वहाँ बैठ करके नशा करेंगे जो वहाँ बैठ करके नशा करके वहाँ का माहौल खराब करेंगे, उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने वाले हैं और पूरा समाज मिलकर उन लोगों को दंड देगा वहाँ, क्योंकि वहाँ का बैठ करके शराब पी करके अपराध का जन्म दिया जाता है, किसी योजना को अंजाम दिया जाता है। ये हमारे गाँव के विरोध के लिए है, राष्ट्र के विरोध के लिए है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं उन तत्वों को एक बार चेता दूँ कि शराब पीकर चाहे अपने गांव के हों चाहे कहीं बाहर के हों, कोई भी लड़का या कोई भी शराब पीने वाले वहां पकड़े जाएंगे, उनको उसी समय समुचित दंड और जुर्माना उसी समय दिया जाएगा। इसके लिए कहीं भी कोई आदमी इसके लिए पहले सुन ले कि किसी प्रकार का आपत्ति न करेंगे। इसलिए सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि अपने गांव का तालाब है उसको जितना साफ और सुंदर बनाइएगा उतना बाहर के लोग देखिए। बाहर के लोग जब आते हैं और लोग जब गांव में आते हैं और तालाब को देखते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से तालाब को देखते हैं तो उनको मन में बड़ा हर्षोल्लास होता है। तो हम लोगों को उसी तरह से ना उसको संरक्षित करके रखना है, उसी तरीके से ना उसको बना के रखना है ताकि वहाँ गंदगी फैलाएंगे, वहाँ शराब पियेंगे, इससे तो क्या होता है माहौल भी बिगड़ता है, पवित्रता वहाँ की समाप्त होती है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। और सबसे अनुरोध है एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।